नगमाना साहिबा, ईरान की जानिब से जिस तरह कहा गया कि हमसाया ममालिक से माजरत भी की गई और मजीद हमले ना करने के हवाले से भी बयान दिया गया, इस पेशरफ्त को एक तो आप कितना मुस्बत देख रही हैं और पाकिस्तान का भी इसमें कोई किरदार है? बहुत शुक्रिया। देखें, आज ये जो बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग हुई है सऊदीया में और ईरान में पहले और बाद में फिर ईरान ने बाकी स्टेटमेंट भी दिए। इसमें मेरी तो इंफॉर्मेशन ये है कि सऊदीज ने शायद चाइनीज को कहा था कि जी आप इसमें इंटरवीन करें, और ये चाइना के इंटरवीन करने की वजह से ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जी वो अपने जो खलीजी ममालिक में उनके नेबर्स हैं और सऊदी अरेबिया है, उस पे वो सिविलियन टारगेट्स पे हमला नहीं करेंगे, जो वो पहले भी नहीं कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि जी हम बेसिकली अमेरिकन और इजरायली एसेट्स पे हमला कर रहे हैं। और अब भी उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि जी अगर इनके टेरिटरी से हम पे हमला होगा तो फिर वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, बट हम सिविलियन टारगेट्स को पहले भी नहीं हिट कर रहे थे और हम अभी भी नहीं हिट कर रहे थे। इसी तरह अब तो सब लोगों को पता चल गया है कि जो ऑयल रिफाइनरी सऊदीया में हिट हुई थी रियाद में, वो बेसिकली ईरान ने तो नहीं की थी, वो तो मोसाद के एजेंट्स थे जो बाद में फिर पकड़े भी गए। तो जी, ये आई थिंक इसको मैं जरा थोड़े से इस एंगल से देखती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके गल्फ के ममालिक हैं जिनकी इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका में, जिनका इन स्टेट्स को दे थॉट के अमेरिकन हमें डिफेंस अम्ब्रेला है हमारे ऊपर, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस अब इरोड होना शुरू हो रहा है। इसीलिए सऊदी अरेबिया जो कि बहुत ही देरीना साथी है अमेरिका का, उसने अमेरिका से नहीं कहा, उसने चीन से कहा है। सो आई थिंक पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज के अमेरिका जो है वो बेसिकली एक अनरिलायबल पार्टनर है। और ये खास तौर पे गाजा में जो पिछले 2-2.5 साल में तूफान बदतमीजी उठाया हुआ था इजराइल और अमेरिका ने, और अभी तक वो जारी है, उसने लोगों की सोच इस खित्ते के काफी तब्दील की है। और ये चेंजेस देखें अलादीन के चिराग की तरह तो नहीं आती है, इनमें टाइम लगता है, बट उन बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये चीजें अलादीन के चिराग की तरह नहीं आती। शमशाद साहब, चेंजेस आ रही। नगमाना साहिबा, अरब कंट्रीज की जानिब से गालिबन कल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि अरब हुक्मरान जो अमेरिका में $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट के रोकने की बातें हो रही थी। क्या ये मुमकिन है ना कि जो इतने अच्छे अमेरिका से ताल्लुकात हैं, अमेरिका का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इन मुल्कों में मौजूद है, तो ये अरब मुल्क वहां पर जो इन्वेस्टमेंट इतनी $1 ट्रिलियन की करने जा रहे थे वो वाकई रोक पाए? देखें, इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है इन गल्फ स्टेट्स की वो 5 ट्रिलियन के बराबर है। और ये मैंने भी खबर सुनी थी कि इस पे गौर हो रहा है। ये नहीं फैसला इस पे अभी कोई नहीं हुआ, लेकिन इस पे गौर हो रहा है कि जी वो 5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स का क्या करें, उसे किसी तरह डाइवर्सिफाई करें। इसी तरह 256 ट्रिलियन के जो मैंने फिगर पढ़ा था, जो मुझे बहुत बड़ा लगा, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। तो देखिए, इस किस्म के एग्रीमेंट्स से इस तरह एकदम से तो आप डिसएंगेज नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि इसीलिए जब सेकेंड OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी और OIC बेसिकली रिवाइव हुई थी और एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आई थी, तो उसमें इन्होंने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बनाया था, जिसका मकसद यही था कि ये जो नई नई दौलत अब गल्फ स्टेट्स में सऊदीया में आ रही है,
इसको आप मुस्लिम ममालिक में इन्वेस्ट करें। लेकिन उस वक्त आपने देखा कि उस तरह यूनिटी नहीं हो पाई और ये वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में इनके बेतहाशा एसेट्स हैं, इनके एसेट्स मुस्लिम ममालिक में इन्वेस्ट नहीं हुए। और अब उस पॉलिसी का आप फ्लिप साइड देख रहे हैं कि आप कंप्लीटली अपनी सॉवरेनिटी बेसिकली डोल आउट कर चुके हैं ना, क्योंकि जब आप अपना डिफेंस डोल आउट कर देते हैं और आपके का डिफेंस कोई और कर रहा है, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी और जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये डिगॉल को ने जब फ्रांस से निकाला, नेटो से फ्रांस को, तो उसने यही कहा था कि जी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें या दूसरे मुल्क को दे दें तो फिर आप में क्या रह जाता है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये बिल्कुल अच्छा उसके नतीजे नजर आ रहे हैं। तो ठीक है शमशाद साहब, आज सदर ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। जी मैं कह रही हूँ कि ये तो नहीं हो सकता कि वो कल सुबह उठेंगे और सारे कहेंगे कि जी हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका से निकाल रहे हैं। नहीं, इट इज गोइंग टू टेक वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की। इन चीज़ों को भी जाहिर है वक्त लगता है। नगवाना साहिबा, सबसे पहले जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर अटैक किया गया उसमें स्कूल की बच्चियों को निशाना बनाया गया, फिर अब ईरान की पानी की जो तनसीबात हैं, जो पानी के ज़खायर हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि ईरान पहले ही पानी की कमी का शिकार है। तो इस पर तो इखलाकी और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो सवाल उठा रही हैं कि ये किस किस्म की रजीम चेंज हो रही है कि जिसमें ख़वातीन के हकूक़ की बात भी की जा रही है और बच्चियों के स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए जी, मुझे तो कल बड़ी हैरत हुई थी ये स्टेटमेंट सुन के नेतन्याहू साहब की कि देखें ये क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो फेंक रहा है ईरान हमारे ऊपर और ये तो वॉर क्राइम्स हैं। अरे भाई, आप तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानते ही नहीं है। उन्होंने तो आपको पे गिरफ्तारी आपकी का ऐलान किया हुआ है और आप किस किस्म की ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। आपने देखा नहीं गाजा में क्या किया, आपने देखा नहीं फलस्तीन में और वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, आप लोगों ने देखा नहीं किस तरह उनके ऑलिव ट्रीज जो हैं वो जला दिए जाते हैं, जो पानी के उनके वेल्स हैं उनमें सीमेंट डाल के उनको स्टाफ कर दिया जाता है कि ये लोग ना यहाँ खेती बाड़ी कर सके और भूख से मर जाए। और जितने बच्चे और जिस किस्म का जेनोसाइड गाजा में हुआ है और जिस किस्म का जेनोसाइड अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री में किया है और मुसलमानों का जो पिछले 20 साल से कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कौन सी ह्यूमन राइट्स की बात। और अमेरिका तो ह्यूमन राइट्स की वजह से बात ही नहीं करता, बात तो यूरोप करता है ह्यूमन राइट्स की, वो तो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते। और आपने 160 बच्चियां प्राइमरी मतलब एलिमेंट्री स्कूल की बच्चियां, आपने छोटे छोटे से फूल उनको आपने फूंक डाला और कोई एक आप प्रोग्राम देख लें, स्टेटमेंट देख लें, कोई न्यूज़पेपर देख लें जो यूरोप या अमेरिका में किसी ने वावेला डाला हो कि ये क्या हुआ। 41 विमेन उनकी जो वॉलीबॉल प्लेयर्स थी उनको भी इन्होंने हमलों में उड़ा दिया। और तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो बेसिकली जेनोसाइड करने वाले लोग हैं और इनको तो बस यही आता है। इनकी जब बारी आती है तो ये उसको एज अ टूल बनाते हैं। आपके ह्यूमन राइट्स नहीं है तो आपको ये सैंक्शंस लग जाएंगी, वो सैंक्शंस लग जाएंगी, आप पे टेरिफ्स लग जाएंगे, लेकिन अपने लिए कोई चीज उनकी जो है वो उस पे उन सब रूल्स रेगुलेशन सब मॉरल अथॉरिटी से वो अपने आप को ऊपर समझते हैं। तो जाहिर सी बात है ये शोर यूरोप कर सकता है थोड़ा बहुत और करता भी है। और यूरोप का वैसे भी आप देखें तो अफगानिस्तान और ईरान के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हाउ टू डील विद देम विद अमेरिका। और गुज़श्ता रोज़ स्पेन की पार्लियामेंट में भी इस पर बहुत सवाल उठाया गया कि अमेरिका इस जंग को ख़वातीन के हकूक़ की बात के तौर पर सामने ला रहा है और ख़वातीन पर ही अटैक किया जा रहा है।